हाय फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे एक न्यू प्रोडक्ट को लेके जिसका नाम है वर्क एस्टिमेट क्रिएटर। इसमें आप देखेंगे कि कैसे आप किसी ऑर्डर के एस्टिमेट को क्रिएट कर पाएंगे, ऑर्डर को कैसे पंच इन कर पाएंगे, आप अपने लास्ट ऑर्डर को कैसे रिकॉल कर पाएंगे, किसी न्यू सैंपल का ऑर्डर का एस्टिमेट कैलकुलेट कर पाएंगे, आप इसमें अनलिमिटेड आइटम्स ऐड कर पाएंगे और एस्टिमेट का टोटल अमाउंट आपको शो होता रहेगा। और साथ में ही आपको अपने करंट स्टॉक का स्टेटस भी पता चलता रहेगा। तो आउट ऑफ स्टॉक होने वाली सिचुएशन को भी आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जितने भी लिस्ट ऑफ आइटम्स है आप कैसे इन्हें देख पाएंगे, सेव कर पाएंगे, कोई न्यू इंक्वायरी आती है तो कैसे एक सैंपल ऑर्डर का एस्टिमेट आप दे पाएंगे, ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं आपको ये सबसे पहले अपनी एक शीट समझा दूं कि किस तरीके से ये हमें सेटअप करनी होती है। तो ये देखिए, ये बॉटम में आप देख सकते हैं मेरा सबसे फर्स्ट टैब है डेटाबेस। यहाँ पे मैंने अपने सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स यहाँ पे डाल दिए हैं। अभी मैंने हार्डवेयर के प्रोडक्ट्स का एक एग्जांपल लिया है इसमें। तो सबसे पहले मैंने उसमें अपने आइटम्स मैंने डिफाइन कर दिए हैं जिन आइटम्स में मैं डील करता हूँ। देन मैंने उसके कोड्स, ग्रुप, यूनिट, प्राइसेस, स्टॉक, ये सारी इंफॉर्मेशन लाके मैंने इसमें यहाँ पे अपडेट कर दी है। और यहाँ से ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मेरी मेन जो स्क्रीन होगी उस वाली शीट पे ये ऑटोमेटिकली पिक करेगा। तो मैं आपको वो शीट दिखाना चाहूंगा। ये मेरी शीट है। तो यहाँ से मैं सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली पिक करूंगा और ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताया आपको कि किस तरीके से आप ऑर्डर रेज कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे, लास्ट ऑर्डर को किस तरीके से रिकॉल कर पाएंगे, किस तरीके से आप अपना कोई पुराना ऑर्डर एडिट कैसे कर पाएंगे, किस तरीके से एंट्री सेव होंगी, कैसे रेस्पॉन्सेज सेव होते रहेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको अब करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे अपनी जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। लाइक आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बिजनेस नेम डाल दिया है हार्डवेयर, देन पर्सन का नाम जो कि पार्टी का नाम है, देन उनका कॉन्टैक्ट नंबर, देन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेल्स पर्सन नंबर, देन थर्ड पार्टी, रिमार्क, सिटी, टाउन, एड्रेस, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब मैं यहाँ पे अपने देखे किस तरीके से मैं आइटम्स ऐड कर पाऊंगा। तो यहाँ से मुझे लिस्ट ऑफ आइटम्स मेरी यहाँ पे पिक हो गई। क्वांटिटी में डाल दूंगा यहाँ पे। लाइक मैंने यहाँ पे 200 अगर सेलेक्ट किया। ऑर्डर कैन बी इन कॉइल्स, पीसीज एंड बॉक्सेस, अभी मैंने पीसीज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इफ आई वांट टू अप्लाई सम डिस्काउंट ऑन दिस ऑर्डर तो मैं यहाँ से अपना डिस्काउंट सेलेक्ट कर लूंगा। देन यहाँ पे ऑल्टरनेट प्राइस, यहाँ पे अगर मैं डिस्काउंट नहीं देता हूँ और सीधा अगर मेरी पार्टी बोलती है कि आप तो मेरे को बस नेट अमाउंट बता दीजिए, तो मैं यहाँ पे नेट सेलेक्ट करूंगा और अमाउंट को मैं यहाँ पे मैनुअली एंटर करूंगा। तो मैं वो कर देता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे मेरी अमाउंट यहाँ पे पिक हुई है 200 के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे ये अमाउंट 30% करता हूँ तो 2800। तो अगर मैं नेट देना चाहता हूँ तो मैं नेट अमाउंट यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ अराउंड 2500। तो ये मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दी है और ये मेरा यहाँ पे अब सारी चीज़ें मैंने एंटर कर दी हैं सही से। तो मेरा यहाँ पे चेक ओके लिखा आ गया है। अब मैं सेकंड आइटम इस तरीके से ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल दूंगा अगेन। इस बार मैं इसको बॉक्सेस में करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इस बार मैं डिस्काउंट सेलेक्ट कर देता हूँ और ये मेरी अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक हो गई है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये इतने सारे आइटम्स मैंने यहाँ पे आके ऐड कर लिया है। मैं चाहूँ तो मैं जितना मर्जी यहाँ पे नीचे ऐड कर सकता हूँ। ये सारा मेरा यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा और लिस्ट मेरी बनके तैयार हो जाएगी। तो अभी के लिए मैंने इसमें 5 आइटम्स डाल दिए हैं, उनकी अमाउंट डाल दी है मैंने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके डिस्काउंट्स, अगर मुझे डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट, अदरवाइज अगर मैं उसको कोई नेट प्राइस देना चाहता हूँ तो वो भी मैं इस तरीके से देके और अब ये मैं अपना ऑर्डर सेव कर सकता हूँ। तो देखिए, सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने कुछ फीचर्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं शीट में कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जब मेरा ये ऑर्डर सेव हो तो मेरे क्लाइंट को भी मैसेज चला जाए और मेरे सेल्स पर्सन को तो मैसेज जाएगा ही जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर मैं चाहता हूँ कि साथ में क्लाइंट को भी जाए तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लाइंट को व्हाट्सएप के लिए यहाँ पे यस कर दूंगा और यहाँ पे आके मैं इसको सेव एज यस कर दूंगा। और जैसे ही ये शीट मेरी एडिट हो जाएगी, फंक्शन रन हो जाएगा मेरा। और ये देखिए, यहाँ पे साइड में आप डायलॉग बॉक्स में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आ जाता है लिखा हुआ कि प्लीज वेट व्हाइल वी हैव इनिशिएटेड योर रिक्वेस्ट, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये पता चलता रहेगा और जैसे ही मेरा यहाँ पे फंक्शन रन हो जाएगा मेरी एंट्री सेव हो जाएंगी। देखिए, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, डेटा सेव सक्सेसफुली आ चुका है और मेरी स्क्रीन से डेटा
इनविजिबल भी हो गया। और ये मेरी देखिए बॉटम में आप देखेंगे सेव्ड एस्टिमेट्स करके जो टैब है, यहाँ पे आके ये मेरे रेस्पॉन्सेज सेव भी हो गया यहाँ पे। तो अभी मैंने ये ऑर्डर यहाँ पे पंच इन किया था सेव्ड एस्टिमेट्स में कि ये सारा ऑर्डर मैंने अभी आपको करके दिखाया और इसका एस्टिमेट नंबर आ गया S0025। तो इस तरीके से ये मेरा ऑर्डर सारा का सारा यहाँ पे आ चुका है और ये सारी एंट्रीज मेरी यहाँ पे आके सेव भी हो गई हैं। अगर मैं आपको PDF दिखाना चाहूँ इसका जो मेरा बिल है तो वो इस तरीके से मेरा जनरेट होगा। यहाँ पे एक बार डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको शो करता हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा ऑर्डर जनरेट हो गया है। यहाँ पे सारी एंट्रीज मेरे को यहाँ पे शो हो जाएंगी, सारी डिटेल्स जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे एंटर करी थी वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। और विद माई आइटम्स, द लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड द क्वांटिटी, पीसेस, प्राइसेस, ईच एंड एवरीथिंग। बॉटम में आप देख पाएंगे कि इसका टोटल यहाँ पे अपने आप कैप्चर हो गया है और यहाँ पे हमने इसका बार कोड भी ऐड कर दिया है कि सीधा अगर कस्टमर अगर चाहे तो सीधा यहाँ पे आप बार कोड स्कैन करेगा और पेमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ ये ऑर्डर पंच इन हो गया, पेमेंट्स की डिटेल यहाँ पे इंक्लूड हो गई है और बाकी की सारी चीजें कितनी आसानी के साथ यहाँ पे हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको शीट पे लेके चलता हूँ वापस। अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरा ये एस्टिमेट ऑर्डर नंबर मैं आपको एक बार दोबारा से कंफर्म कर देता हूँ। ये था मेरा S0025 जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए ये मैंने अभी एक ऑर्डर सेव किया था। अब अगर मैं इसको रिकॉल करना चाहूँ तो किस तरीके से कर पाऊंगा कि मुझे यहाँ पे लास्ट एस्टिमेट कॉल को यहाँ पे आके यस कर देना है। तो जो अभी मैंने ऑर्डर सेव किया था वो मेरा वापस यहाँ पे जैसे ही मेरा फंक्शन रन होगा तो यहाँ पे आके देखिए ये सेम टू सेम मतलब लास्ट का जो ऑर्डर था वो सारी डिटेल्स वापस से मेरे पास आ गई। और अगर अब मैं कुछ भी एडिट करना चाहूँ तो वो मैं एडिट कर पाऊंगा और वो सारी चीज़ें वापस से एक नया ऑर्डर पंचिन हो जाएगा और पुराना ऑर्डर को ये कैंसिल शो कर देगा। मैं आपको ये ऑर्डर एडिट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मुझे इसमें एक आइटम और ऐड करना है तो मैं एक आइटम और ऐड कर दूंगा यहाँ पे विद ऑल द डिटेल्स। मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ ये चीज़ें और ये देखिए ये सारी डिटेल्स मैंने फिर से यहाँ पे फिल कर दिया, एक आइटम मैंने ऐड कर दिया और अब मैं इसको यहाँ पे यस कर दूंगा और यहाँ पे भी मैं यस कर दूंगा और ये ऑर्डर मेरा सेव हो जाएगा। ये देखिए ये ऑर्डर मेरा सेव हो चुका है यहाँ पे। अगर मैं आपको रेस्पॉन्स किस तरीके से इसका सेव हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए पुरानी इस वाली ऑर्डर्स की एंट्रीज इसने कैंसिल शो कर दी है और नई एंट्रीज मेरी यहाँ पे आके सेव हो गई है। मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये आप स्क्रीन पे मेरा मोबाइल देख सकते हैं। ये देखिए मुझ पे एज अ पार्टी भी मैसेज आ गया है टोटल अमाउंट का और जो एज अ सेल्स पर्सन मैंने दोनों में अपना ही नंबर डाला था। तो आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कि मुझे एज अ पार्टी भी मैसेज आ गया है और एज ए सेल्स पर्सन भी मुझे मैसेज आ गया इंस्टेंटली जैसे ही ऑर्डर सेव हुआ। तो इस तरीके से ये चीज़ें होंगी यहाँ पे और हर चीज़ का एकदम से अच्छे से ट्रैक रख पाएंगे आप और ये चीज़ें आसानी के साथ आप कर पाएंगे। अगर मैं फिर से इसको देखिए अगर रिकॉल करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से वापस से लास्ट इसमें आऊँगा एस्टिमेट कॉल में और इसको यस कर दूंगा। जैसे ही फंक्शन रन होगा मेरी वापस से स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और ये देखिए फिर से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है और ये अच्छे से हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे जैसे इन्फॉर्मेशन अपडेट स्क्रीन पे हो जाती है तो ये देखिए यहाँ पे आप अपनी करंट स्टॉक की वॉल्यूम भी आप यहाँ पे हैंड टू हैंड देख पाएंगे कि आपके पास कितना लेफ्ट आउट स्टॉक है, अभी अवेलेबल कितना है, ये यहाँ से डिडक्ट हो गई है क्वांटिटी और जो फ्रेश जो स्टॉक का वॉल्यूम है वो भी आपको आइटम वाइज यहाँ पे शो होता रहेगा जैसे कि आप कॉलमों में देख सकते हैं। तो आउट ऑफ स्टॉक होने वाली सिचुएशन को भी यहाँ पे रोका जा सकता है और आप इजीली ट्रैक रख पाएंगे अपने हर एक आइटम्स का जो स्टॉक वॉल्यूम है उन चीज़ों का भी। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब अगर आप देखिए यहाँ पे हमने क्लियर का फंक्शन भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि अब अगर आप चाहते हैं कि ये सारी जितनी भी ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी मेरी शीट क्लीन हो जाए तो आपको बस यहाँ पे क्लियर करना है, क्लियर शीट कर देना है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी यहाँ से क्लीन हो जाएगी जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अगर आपको कोई पास्ट का कोई ऑर्डर एडिट करना है तो वो आप किस तरीके से कर पाएंगे, इसमें आप एडिट एस्टिमेट में आएंगे और दे देखिए अब तक के जितने भी ऑर्डर्स यहाँ पे
जितने भी ऑर्डर्स अब तक मैंने पंच इन किए वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे आपके। और आप कोई भी एक ऑर्डर, जो भी आपका ऑर्डर नंबर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और आपका उस ऑर्डर की सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे शो हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी। और तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी और आप अब इसको भी एडिट कर सकते हैं। इफ़ इन केस आप यहाँ से कुछ डिलीट करना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं और इस ऑर्डर को अपडेट भी आप इसका डाल सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आपने फिर से क्वांटिटी डाल दी है, पीसेस डाल दिए, यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई कर दिया और इस तरीके से ये चीज़ भी इसमें अब ये वाला लाइन आइटम ऐड हो गया। और अगर मैं चाहूँ तो अब इसको आराम से सेव कर दूंगा और ये इस तरीके से विद ऑल द डिटेल सेव हो जाएगी। इसका भी ऑर्डर पीडीएफ जनरेट हो जाएगा और आप इजीली इसको देख पाएंगे और स्टॉक वॉल्यूम्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप इनका ट्रैक रख पाएंगे इस तरीके से। ये देखिए ये मेरी एंट्री यहाँ पे सेव हो चुकी है। मैं चाहूँ तो इसे यहाँ पे अपनी टैब्स में यहाँ पे आके देख भी सकता हूँ कि किस तरीके से ये सेव हुई है और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आके देखिए इस तरीके से सेव हो चुका है मेरा। ये मेरा यहाँ पे हमें इस डायलॉग बॉक्स में शो भी होता रहता है कि अगर डेटा सेव हो गया, सक्सेसफुली हो गया है, नहीं हो गया है, तो यहाँ पे भी अपडेट आपको डायलॉग देता रहेगा। और ये हमारा ये व्हाट्सएप मैसेज था जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे शो किया था। ये कंटेंट हमने इस तरीके से डाल रखा है, आप इसको फुली कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर बिजनेस नीड्स। तो ये भी यहाँ पे एक फंक्शन है कि आप इंस्टेंटली व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए हमने इसमें करके दिखाई हैं। अब देखिए एक सिनेरियो होता है कि आपके पास अगर कोई पार्टी आई कि भाई मैं एक नया बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं हार्डवेयर का, आप ही मेरे को बता दीजिए कि कितना मैं कैसे मैं क्या सामान मेरे को रखना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में एट बिगनर्स लेवल में कितना सामान और कितनी क्वांटिटी में मैं रखूँ, मतलब। तो आप एक सैंपल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और सैंपल का एस्टिमेट भी आप जनरेट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं कि वो आप किस तरीके से कर पाएंगे कि आपको फिर से ये सारी डिटेल्स डालनी होंगी। सैंपल का नाम जैसे अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया इस कॉलम में और बाकी की ये सारी डिटेल्स भी मैं फिल कर देता हूँ जल्दी से। तो इस तरीके से मैंने एक सैंपल ऑर्डर यहाँ पे एक जनरेट कर दिया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ कि अब ये सैंपल को मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली अपना सैंपल सेव में आके यस कर देना है। ये यस हो जाएगा। देखिए ग्रीन चेक मार्क यहाँ पे आ गया, फिर से मेरे डायलॉग बॉक्स में डायलॉग आ गया, प्लीज वेट व्हाइल वी हैव इनिशिएटेड योर रिक्वेस्ट। और जैसे ही फंक्शन रन हो जाएगा ये भी एंट्रीज मेरी सैंपल एस्टिमेट वाले टैब में आके शो हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से ये चीजें इसमें अब कितनी आसानी के साथ ये होती रहेंगी। ये देखिए अभी मैंने ये ऑर्डर डाला था आपका और इस तरीके से ये आके यहाँ पे सेव हो चुका है सारा का सारा। तो इस तरीके से आप अपने सैंपल को भी, एक सैंपल का एस्टिमेट भी यहाँ पे रेडी कर पाएंगे और इसको भी आप रिकॉल भी कर पाएंगे। जो भी आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी आपने सैंपल्स का जो भी सेव किया हुआ है वो सारे एस्टिमेट नंबर के हिसाब से आपको सैंपल का भी शो हो जाएगा। और आप चाहेंगे तो यहाँ से भी इसको भी पुल करके आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं कोई भी उसका ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर दूंगा तो वो एंट्रीज इस तरीके से मुझे आके यहाँ पे आके शो हो जाएंगी मुझे इस तरीके से। मैं चाहूँ तो ये अपनी स्क्रीन क्लियर कर सकता हूँ वापस से और इस तरीके से ये चीज़ें होती रहेंगी। अब देखिए इसमें होता क्या है कि कई बार जल्दबाजी में या ड्यू टू हरी, मतलब गलत सेल्स कॉपी पेस्ट हो जाते हैं या कोई भी सिचुएशनली कभी कुछ एरर्स ऐसी हो जाती हैं कि गलती से कुछ गलत कॉपी पेस्ट हो जाता है, ड्रैग हो जाता है, तो फाइल करप्ट होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसमें इस तरीके से नहीं होगा कि आपकी कोई इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। इसका भी हमने यहाँ पे बहुत ही प्यारा एक फीचर दे रखा है कि आप इस फाइल को रीसेट भी कर सकते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू फील लाइक द शीट इज नॉट वर्किंग करेक्टली तो आप इसको रीसेट कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो वो आप कैसे कर पाएंगे कि रीसेट पे आप यहाँ पे आएंगे और इसको यस कर देंगे। तो यस करते ही होगा क्या कि ये शीट आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएगी और एक हमने बैकअप शीट यहाँ पे डाल रखी है, उस बैकअप शीट से एक फाइनल वर्जन, उस फाइनल वर्जन से वो
आपका रीस्टोर कर देगी शीट को वापस से। तो ये अगेन आप इंस्टेंटली आप रेडी टू वर्क है, शीट आपकी दोबारा से एक ओपन हो जाएगी। और अभी मान लीजिए कि आपकी स्क्रीन पे कोई इंफॉर्मेशन है और उस टाइम पे शीट करप्ट होती है, तो एक और कॉपी आपकी बन के आएगी जिसमें कि जो अभी के टाइम पे जो भी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन उस शीट में रहेगी। आप वहां से कॉपी पेस्ट करके वापस से अपनी नई शीट में डाल सकते हैं और उसे डिलीट कर सकते हैं। वो शीट आपकी डेट एंड टाइम के नाम से बनेगी। और एक दूसरी जो नई शीट है जिसपे आपको अब वापस से काम करने जिस पे काम करना है उसका नाम आपका वापस से एस्टिमेट बी करके आ जाएगा। तो ये देखिए किस तरीके से होगा कि मैं यहाँ पे यस कर देता हूं, तो अब आप बॉटम में देखिएगा ये फाइल अभी डिलीट होगी। ये मैं अभी आपको बॉटम में देखिए एक कॉपी बनी, वो फाइल डिलीट हो गई, एंड देन एक डेट और टाइम के हिसाब से ये देखिए डेट एंड टाइम के हिसाब से ये देखिए नीचे फाइलों के नाम चेंज हो रहे हैं अपने आप ही। तो इस तरीके से अब ये देखिए वो जो करंट कॉपी थी वो डिलीट हो गई है और एक दूसरी शीट यहाँ पे आके रीस्टोर हो गई है विच इज रेडी टू वर्क इंस्टेंटली। और ये मेरी वो शीट थी कि अगर कोई इंफॉर्मेशन मेरी शीट पे रीसेट करते टाइम होती तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन मुझे शो होती। तो मुझे सिंपली कॉपी पेस्ट करना होता है एस्टिमेट बी वाली शीट में और मैं आराम से अपना विदाउट लूजिंग एनी डेटा मैं आई एम रेडी टू वर्क, मैं अपना काम आसानी से उसको कर पाऊंगा। अब मैं चाहूं तो इस शीट को डिलीट भी कर सकता हूं, जैसे कि मैंने अभी डिलीट कर दिया, और इस वाली शीट पे मैं अपना काम कंटिन्यू रख सकता हूं। तो ये देखिए मैंने आपको इस शीट के सारे फंक्शन समझा दिए हैं, किस तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं, किस तरीके से ऑर्डर रेज कर सकते हैं, लास्ट ऑर्डर को किस तरीके से रिकॉल कर सकते हैं, किस तरीके से कोई पुराना ऑर्डर हम एडिट करके सेव कर सकते हैं, किस तरीके से व्हाट्सएप मैसेजेस जाएंगे और किस तरीके से हम एक सैंपल ऑर्डर भी रेज कर सकते हैं, और हम किस तरीके से ये शीट को भी रीसेट कर सकते हैं। तो आपका कोई चांस ही नहीं है कि कोई आपका डेटा लूज हो जाएगा। सैंपल पीडीएफ मैंने आपको दिखाया ऑर्डर जनरेशन की पीडीएफ की, किस तरीके से हमारा पीडीएफ क्रिएट होता है जिसमें कि हमने बारकोड भी डाला हुआ है कि आपकी पार्टी इंस्टेंटली उसको स्कैन करके पेमेंट भी आपका कर सकती है। तो ये सारे फंक्शंस और फीचर्स के साथ मैंने ये आपको शीट एकदम एक्सप्लेन कर दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।